ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओरिजिनलिटी जो होती है यानी कि जो वास्तविकता होती है वो क्रिएटिव थिंकिंग की विशेषता मानी जाती है। एवरी ईयर न्यू मॉडल्स ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेज, टैप रिकॉर्डर्स, कार्स, स्कूटर्स एंड टेलीविजन सेट्स प्रोड्यूस्ड मे नॉट बी ओरिजिनल, यूजलेस, यूनिक फीचर्स आर एडेड टू दोज प्रोडक्ट। अब देखो, सारी गाड़ियाँ, सारे टीवी, सारे स्कूटर्स देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो उसको यूजुअली या जो ओरिजिनल उसका जो लुक होता है उससे कुछ अलग उसको फीचर्स देता है। क्रिएटिव थिंकिंग दस रेफर्स टू ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस। इसमें क्या होगा, क्या खासियत होगी कि ओरिजिनलिटी तो है, जैसे कि उसका जो जैसे कार है, कार का जो मॉडल होता है वो कार का मॉडल दूसरे मॉडल से अलग है, तो उसमें ओरिजिनलिटी कार का मॉडल है वो तो है, लेकिन उसमें यूनिकनेस, उसका जो अलग दिखने का जो लुक है वो उसकी यूनिकनेस को बनाता है। और यही क्रिएटिव थिंकिंग का इम्पोर्टेंट नेचर होता है कि इसमें आपको यूनिकनेस, अलग और खासियत आपको नजर आएगी ऑफ आइडियाज और सॉल्यूशंस दैट डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो, ऐसा कुछ क्रिएटिव वो करते हैं जो अलग दिखता हो। क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल्सो जनरली कैरेक्टरिस्टाइज बाय what Bruner calls effective surprise. If the product or idea is unusual, the response of most who experience it is one of instant surprise or being startled. हम अगर क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो जनरली इसका जो ब्रूनर ने इसे बताया कि इफेक्टिव सरप्राइज, कि आप अगर कोई ऐसा मॉडल देखते हो जिसकी कुछ यूनिक बात आपको बहुत पसंद आती है तो उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। Another important creation that characteristic creative thinking is its appropriateness in a particular context. इसकी जो appropriateness होती है वो किसी भी क्रिएटिव वर्क को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है कि वो कितना अच्छा दिख रहा है या कितना अच्छा उसका लुक है। Simply thinking of being different without any purpose, doing things in one's own way, being non-conformist, indulging in fantasy without any purpose, or coming out with a bizarre idea is at time mistaken for creative thinking. तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मली अगर अपन किसी सोच या कोई सोच रखते हैं किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर, तो वो कोई आइडिया होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग का नहीं माना जा सकता है। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि थिंकिंग इज सेड टू बी क्रिएटिव व्हेन इट इज़ रियलिटी ओरिएंटेड। जब वो वास्तविकता के नज़दीक होता है, अप्रोप्रिएट होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव होता है और सोशली डिज़ायरेबल होता है, तो ये सारे एलिमेंट्स अगर आपकी थिंकिंग में है तब वो थिंकिंग सामान्य थिंकिंग या जनरल थिंकिंग नहीं बल्कि सृजनात्मक